विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद् भद्रं तन्नासुव। ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अनाय। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज तथा आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को समर्थ गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए यहाँ हमारे पूरे राज्य की टीम बैठी हुई है और आप सब दिव्य आत्माएं, पूजा की योग्य मातृशक्ति, सभी गणमान्य योग साधक दिव्य आत्माओं को मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे आदरणीय पूरे राज्य का जो उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं आदरणीय लक्ष्मण भाई जी, आदरणीय विनोद जी, भाविक भाई, श्रद्धामयी हमारी बहन तनुजा जी, और इस पूरे जामनगर को चार चांद लगाने वाले हमारे सभी यहाँ पर भामाशाह और यशस्वी तेजस्वी दिव्य आत्माएं हैं। अभी मैं चर्चा कर रहा था तो हमारे आदरणीय नीलेश भाई जो महनी उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन इनके लिए करेंगे। हमारे आदरणीय रमणीक भाई जो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही यशस्विता के साथ कार्य कर रहे हैं और किसी भी लोक कल्याण के कार्य के लिए सदा, जैसे हमारी श्रद्धामयी प्रीति बहन ने बताया, बहुत ही उत्साह के साथ कार्य करते। एक बार जोरदार अभिनंदन करें। हमारी पूरी टीम यहाँ पर आदरणीय रमेश भाई जी, आदरणीय नीलेश भाई आचार्य, आदरणीय रमेश भाई चौहान, भरत भाई जी और आदरणीय रमन जी बहुत सुंदर अभी बोल रहे थे, तो उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। अपने भाव अभिव्यक्ति दे रहे हैं भाई हितेश जी, आदरणीय हमारी श्रद्धामयी प्रीति बहन और जितने भी यहाँ पर दिव्य आत्मा बैठी हैं, आप सब के लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन करें। आइए एक भाव के साथ, एक अपने विचारों के साथ हम इस, क्योंकि अभी बहुत सुंदर भाव सुन रहे थे आप, मैं भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। उस परम पिता परमेश्वर ने हमको ये जीवन दिया है, हमारी सनातन पुरातन ऋषि परंपरा जो हजारों लाखों करोड़ों वर्ष की परंपरा है, जहां पर सच्ची मानवता का, सच्ची इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, जो सदा रहने वाला है, ऐसा आचार विचार व्यवहार, जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की शिक्षा दी जाती है, ऐसे भावों से युक्त होकर के हम सच्चे इंसान बने। वेद का आदेश है मनुर्भव, ऐ दुनिया के लोगों तुम मनुष्य बनो। सबसे बड़ी जो सेवा है वो मानवता की सेवा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया की जो भावना है, ये संकीर्णता की नहीं, ये विशालता की भावना है। ये सनातन का तत्व है जहां पर कोई भी संकीर्ण विचार रख ही नहीं सकता है।
इसलिए हमको ये गौरव होना चाहिए, हमको ये स्वाभिमान होना चाहिए कि हमने इस भारत भूमि में जन्म लिया है, और उसमें विशेषकर गुजरात प्रांत तो सदा से ही वीरता, धीरता, गंभीरता और राष्ट्रभक्ति के लिए पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध रहा है। महर्षि दयानंद जी का जीवन इस धरा पर हुआ, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का संदेश दिया और पूरे समाज को, पूरे संसार को वेदों को लौटाया। भारतीय शिक्षा को, संस्कारों की, ऋषियों की शिक्षा को घर घर पहुंचाने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, और देश और दुनिया को नेतृत्व देने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ये गुजरात की देन है। इसलिए आप सबके अंदर वो सामर्थ्य है, वो शौर्य है, वो धीरता, वीरता, गंभीरता है जो देश और दुनिया को बदल कर रख सकता है। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुजरात तो मेरे तीर्थ है। गुजरात क्या है? मेरा तीर्थ है, क्योंकि योग का शंखनाद उन्होंने यहीं से किया है। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं। आइए एक गीत के साथ उस प्रभु प्रार्थना करते समय हमको अपने राष्ट्र का, अपने गौरव का, अपने स्वाभिमान का हर पल ध्यान रखना चाहिए। मेरे साथ सभी दोहराएंगे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, सदा से आप दीनों का प्रभु उद्धार करते हो, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, हमें भी दीन हालत से पतित पावन उठा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ प्रभु आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जला देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा,
वह सेवक चल बना देना, सदा ईमान हो सेवा वह सेवक चल बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। वतन पे जान फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हमें परमात्मा देना, हमें परमात्मा देना। बोले भारत माता की वंदे वंदे। हमारा सबका जीवन बहुत महनीय है। भारतवर्ष संसार का ऐसा देश है जहां पर बचपन से हमको त्याग तपस्या, जहां पर हमको बाल्यकाल से अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, योग अध्यात्म के लिए हमको बलिदान होना सिखाया जाता है। ये भारत माता इसलिए कहलाती है। कोई संसार का देश अपने देश को माता नहीं कहता। ये भारतवर्ष है जहां हम कहते भारत माता, धरती माता। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः। हम उस देश के वासी हैं जहां ऋषियों का, जहां महर्षियों का, जहां वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ है। हर घर में राम कृष्ण जैसा, हर घर में सीता सावित्री जैसा, हर घर में महर्षि दयानंद, जैमिनी, पतंजलि, पाणिनि जैसा व्यक्तित्व होगा। हर घर में सुभाष चंद्र बोस होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, तो ये देश दुनिया का सिरमौर होगा। इसकी आवश्यकता आज है। और वो कब होगा? जब हमारा तन, हमारा मन स्वस्थ होगा। हमारा मेंटल एंड फिजिकल, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इंटरनल एक्सटर्नल, जब सारी चीजें हमारी स्वस्थ होंगी। जो स्वस्थ रहेगा वो मस्त रहेगा, अच्छे कामों में व्यस्त रहेगा। यत्र भोगा तत्र रोगा, जहां भोग है वहां रोग है। दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। इसलिए हमको एक रस होकर के परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने आज देश और दुनिया को एक नई दिशा दी है। योग का, अध्यात्म का, ऋषि परंपरा का, स्वदेशी का, अपनी भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा का जो गौरव इस भूपटल पर प्रस्तुत किया है, वो हजारों वर्षों की पुरानी परंपरा को, हजारों वर्ष आने वाले जो समय है वह तब तक के लिए इसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इतना बड़ा कार्य किया है। आने वाली संतति, आने वाला भविष्य जब हमको 50 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद याद करेगा तो ये कहेगा कि जब योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज ने सनातन की, अध्यात्म की, योग की, आयुर्वेद की, भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा की जब धुन और ये आंदोलन, ये महायज्ञ, ये विराट यज्ञ चलाया था, जब ये कार्य किया था, तो हमारे घर के लोग भी, हमारे अपने लोग, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन भी इस महाअभियान में उनका साथ दिए थे। इसलिए भाई बहनों, हम सब इतिहास गढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इतिहास गढ़ रहे हैं। आने वाला कल हमारा है। हमारी संस्कृति जो सनातन संस्कृति है, जहां पर विकृति नहीं है, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा नेचर है कि हम सदा से ही सात्विक और उत्थान को चाहने वाले रहे हैं। और माताओं का तो कहना ही क्या है? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान है, जहां नारी को
उस देवत्व की प्रतिमूर्ति माना जाता है, वो सर्वोपरि सनातन परंपरा में है, जहां पर कुछ भी हो जाए लेकिन मातृशक्ति को सबसे ऊंचा रखा जाता है। और मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि हमारे जीवन में अगर वो सीता सावित्री, वो जीजाबाई, वो दुर्गा, वो मदालसा, वो गार्गी, मैत्रेयी का चरित्र आ जाए तो निसंदेह भारतवर्ष पुनः विश्वगुरु होगा। नारियां देश की गर संभल जाए तो, देवियां देश की गर संभल जाए तो, देश फिर से जगत गुरु बन जाएगा। ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, ओम का ध्यान हो, वेद का ज्ञान हो, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। देवियां राष्ट्र की गर संभल जाए तो संभलने की आवश्यकता है। अपने आहार को, अपने विचार को यदि हमने ठीक कर लिया तो हमारा संस्कार अच्छा होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा। एक पल के लिए भी निराश नहीं होना। एक पल के लिए भी निराशा हताशा आती है तो बहुत बीमारियां लेकर आती है। इसलिए मन को अच्छा रखें, मन को ठंडा ठंडा कूल कूल रखें। सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। क्या कहा? 4 चीजें याद रखना। पहला, सिर पर बर्फ, बोलिए सिर पर, मुंह में, दिल में आग, पैर में चक्कर। सिर पर बर्फ मतलब बर्फ लेकर के टहलना नहीं है, सिर पर बर्फ रखकर ऐसे नहीं टहलेंगे, ठीक है? हाँ, छोटे छोटे बच्चों को पूछो साहब तो बोले मेरे से बात मत करो, मूड ऑफ है, मैं बड़े टेंशन में हूं। छोटा बच्चा, छोटे बच्चों को टेंशन है तो देश का क्या होगा? इसलिए हमेशा सिर को ठंडा रखो, ठंडा ठंडा, कूल कूल, अनुकूल। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अनुकूल रहें, कभी भी क्रोध ना करें, क्योंकि क्रोध आता है तो विवेक चला जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है और क्या करना क्या नहीं करना हम भूल जाते हैं, बहुत हानि हो जाती है। क्रोध आएगा, बीपी बढ़ेगी, बीपी बढ़ेगी, हार्ट को भी समस्या होगी। इसलिए आज सबसे ज्यादा हार्ट की समस्या हो रही। यंगस्टर्स को पूरे देश में मैं जाता हूं, घूमता हूं, आए दिन कोई ना कोई घटना घटती है जहां पर हार्ट अटैक हो जाता है। 25 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में, 35 वर्ष की आयु में एक बार। पहले तो क्या होता था, एक बार हुआ फिर दोबारा हुआ, तिबारा हुआ, ऐसा होता था ना। अब तो कोई चांस ही नहीं मिलता, कोई चांस नहीं, नो चांस। बहुत विषम परिस्थितियां हैं, कैसे जीवन को जिए? याद रखना, अपने आहार को ठीक करिए, फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन मत करिए, ज्यादा चीनी का प्रयोग मत करिए, मैदे का प्रयोग मत करिए, रोज गिलोय का प्रयोग करिए, आयुर्वेद का प्रयोग करिए। और शरीर को जितना आप अंदर से शुद्ध रखेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। उपवास और उपासना करिए, कम से कम सप्ताह में 1 दिन का उपवास जरूर रखिए। 1 दिन का उपवास रखेंगे तो धीरे धीरे ये अपने आप ठीक रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका वीक नहीं होगा, स्ट्रांग होगा, मन भी शांत रहेगा। इसलिए मैं सारी चीजों को समन्वित रूप से कह रहा हूं। यदि आपको तन से, मन से, वतन से स्वस्थ रहना है, घर परिवार को स्वस्थ रखना है, छोटे छोटे बच्चों को भी उत्तम शिक्षा देकर के उनको राष्ट्र के निर्माण में लगाना है, तो याद रखना कि हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए। यह भारतीय संस्कृति है, यही सनातन संस्कृति है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। आहार की स्थिति क्या है आप सब समझते हैं। आहार दूषित हो गया। क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, कब नहीं खाना, इसका विचार खत्म हो गया। अभी हमारे
आदरणीय रमणीक भाई जी से बात हो रही थी, बोले स्वामी जी 6 बजे के बाद यहां कैंटीन नहीं चलती। ये जो परंपरा है ये आयुर्वेद की परंपरा है, ये ऋषियों की परंपरा है। सूर्यास्त के बाद आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। आहार मतलब भरपेट खाते हैं जो लोग, जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जो है क्या उनको बोलते हैं, भोजन भट्ट। 11 बजे 12 बजे 1-1 बजे तक पार्टियां चलती साहब। और ऐसा व्यक्ति जो 1 बजे 12 बजे भरपेट खाएगा उसका भट्टा बैठ जाएगा, कभी पेट ठीक हो ही नहीं सकता। उसको कब्ज होगी, उसको कोलाइटिस होगी, क्रोनिक कोलाइटिस होगी, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगी और जल्दी से उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए मैं डराने नहीं आया, ये जामनगर वाले तो बहुत स्ट्रांग है। ये पीछे से बात आ रही कि ये गाठिया, खाखरा और जो है ढोकला, थेपला ये 12 बजे खाते हैं। देखो ये शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। अब धीरे धीरे अभ्यास को बनाइए। सूर्यास्त के बाद आपको यदि कुछ लेना है तो लिक्विड लीजिए, जूस लीजिए, सूप लीजिए, दूध लीजिए, हल्का लीजिए और कोशिश करें कि 7-8 बजे तक हरालवे भोजन कर लें। उसके बाद बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो जहर बन जाता है। वो आपके आंतों को खराब करेगा, आपकी किडनी को खराब करेगा, आपके लीवर को खराब करेगा। बोले हम तो खाएंगे कुछ भी कोई कर ले, तो बुद्धि जो है बादाम खा के नहीं बढ़ती, बुद्धि ठोकर खा के बढ़ती है। आना पड़ेगा यही। तो आपको ज्यादा गड़बड़ लगती है तो एक बार कम से कम 6 महीने में वेलनेस में चले जाएं और हमारी आदरणीय जो लीलावती नेचुरल केयर है तो वहां पर अपनी केयर कर लें। हाँ, लोग हेयर को ठीक करने में रहते हैं लेकिन अपनी केयर नहीं करते। हाँ, ब्यूटी केयर, अरे ब्यूटी को छोड़िए, अपनी डिवाइन ड्यूटी करिए। जब डिवाइन ड्यूटी हो जाएगी आपकी, दिव्य आपका कर्म हो जाएगा, आपका कर्तव्य अच्छा हो जाएगा, तो आपका अंदर से भी बाहर से भी, अंदर की भी सुंदरता और बाहर की सुंदरता, क्योंकि मन उल्लू का पट्टा है। मन क्या है? बोलते नहीं, आप बड़े अच्छे हैं। मन क्या है? ये अच्छा काम जहां होता वहां जाता ही नहीं और बुरे काम में लगा रहता है। मन को नियंत्रण में करने का उपाय योग है। मन को कंट्रोल करने की कोई कैप्सूल, कोई गोली, कोई इंजेक्शन नहीं है।